नमस्कार साथियों। आज एक दुखद सूचना हम लोग के सामने आई कि हमारे बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनको कल ही 26 दिसंबर को रात में अचानक घर पे तबीयत खराब होने की वजह से उनको एम्स लाया गया और वहां पर वो अंतिम सांस वहां पर ली। साथियों, मनमोहन सिंह को बहुत चीजों के लिए याद किया जाता है और किया जाएगा। बहुत लंबे समय तक इनको याद किया जाएगा। आपको याद होगा 1991 का आर्थिक संकट। मेरे देश के पास, हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिनों का समय बचा, 15 दिनों का धन बचा हुआ था। फिर भी वहां पर वो बहादुरिता से उन्होंने सामना किया था। उन्होंने किस तरह से उस संकट से हमारे देश को, हमको निकाला था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उससे पहले भी वो भारतीय रिजर्व बैंक के वो गवर्नर रह चुके, योजना आयोग के वो उपाध्यक्ष रह चुके। उसके बाद वो यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके और उनको 1989 में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। सोचिए, इतने महान व्यक्ति थे, फिर भी इनके आलोचकों द्वारा इनको मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह कहा जाता था। लेकिन इसी पर आपको पता होगा कि एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, उन्होंने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। जब वो शांत रहते हैं तो सबको लगता है शांत रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनकी सुनती है, सिर्फ वो तभी सुनता है। ऐसा वो बोले थे। इन्होंने, इनके शासनकाल में जब ये 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आज जो हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जानते हैं, इन्हीं का देन है, क्योंकि उस समय शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गया था। फिर उन्होंने शिक्षा नीति ला करके सभी बच्चों को, जो 6 साल से लेकर के 14 साल के युवाओं को, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके पहले अब हम लोग जो कहते हैं आरटीआई, किसी भी चीज पर आरटीआई लगा देंगे, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी सरकारी काम को अगर कोई चीज घोटाला होता है तो वहां पर आरटीआई लगाया जाता है। उसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल पाती है कि हाँ, हमने इस पर आरटीआई लगा दिया और उसके सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल पाता है। तो वो इनके आलोचकों का कहना, जो मनमोहन सिंह, तो इन्हीं मनमोहन सिंह का देन है कि हम लोग के पास आवाज है, हम लोग को जानकारी मिल पाती है कि ये घटना कैसे हुई, ये दुर्घटना कैसे हुई, सभी चीज की जानकारी। सबसे बड़ा चीज मनरेगा, जो उस समय 2005 में चला था, क्योंकि आर्थिक समस्या तो थी ही। सभी गरीब जो परिवार, गांव के समाज थे, गांव के लोग रहते थे, उनको गांव में काम करने के लिए मनरेगा चलाया गया था और वहां पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। साथ ही साथ अभी जो हम लोगों का बड़ा प्रचलित है, किसी भी चीज को लेकर गए तो आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, पॉकेट में, हमारे पॉकेट में आधार कार्ड रहता ही है, तो वो भी इन्हीं का देन है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं। मैं अपने ईश्वर से असीम अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि अपने शरण में इनको जगह दे। जय हिंद। इनको फिर से नमन। धन्यवाद।